सिंदूर की ताकत कितनी बड़ी होती है, इस औरत से समझिए ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी जो आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इस वीडियो में आज की चर्चा है कि सिंदूर की ताकत कितनी बड़ी होती है, वो इस कहानी के द्वारा दोस्तों आप जानेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही आप सुनें और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए दर्शक भाई, बिना विलंब करते हुए अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। दर्शक भाई, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके एक लड़का था जो कि बहुत ही सुंदर था। उधर उस राजा के पड़ोस में भी एक राजा और राज्य करता था, जिसके घर में एक बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजा अपने राज्य में बहुत ही खुश थे, सर्व संपन्न थे। मित्रों, धीरे धीरे दोनों राजाओं की संतान जवान हो गई। इधर राजा का लड़का भी जवान हो चुका था और विवाह के लायक हो गया। उधर पड़ोस वाले राजा की बेटी भी जवान हो गई और शादी के योग्य हो गई। दोनों राजाओं ने अपने अपने पंडित को वर वधू तलाश करने के लिए बाहर भेज दिया। दोस्तों, उन पंडितों को वर वधू तलाश करते करते कई दिन लग गए। एक दिन की बात है, दोनों पंडितों की भेंट आपस में हो ही गई। एक दूसरे का जब हाल पूछते हैं और जानते हैं कि किस कार्य को लेकर के बाहर निकले हुए हैं, तो वह दोनों पंडित बहुत हंसते हैं और कहते हैं, हम वर वधू की तलाश में कितने दिनों से भटक रहे हैं, आज हमारी समस्या का समाधान हो गया। और कहते हैं, वर वधू एक दूसरे के पड़ोस में ही मौजूद हैं, अब हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, फिर वर वाला पंडित जो था वधू वाले राजा के घर चला जाता है और वधू वाला पंडित वर वाले राजा के घर चला जाता है और वहां जाकर के कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए लड़का और आपके लिए लड़की पास में ही मौजूद हैं, अब कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों राजाओं के पूछने पर दोनों पंडित उन दोनों राजाओं की आपस में मुलाकात करवा ही देते हैं। फिर दोस्तों, एक दूसरे के बारे में जानकर दोनों राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बताइए, हमको पता ही नहीं कि आप भी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। प्रिय दोस्तों, उसके बाद दोनों राजा आपस में अपने बेटा बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं और अपने अपने राज्य में चले जाते हैं। समय आने पर खुशी खुशी दोनों राजा अपने बेटा बेटी का विवाह कर देते हैं। वधू वाला राजा राजकुमार के लिए बहुत सारा दान दहेज देता है और अपनी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर देता है। इधर दोस्तों, वह राजकुमार जब अपनी राजकुमारी को लेकर अपने घर जा रहा होता है तो रास्ता में एक बहुत सुंदर बाग दिखाई देता है, जो कि वह बहुत ही घना होता है। राजकुमार कहता है, चलो यहां थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे के लिए चलेंगे। प्रिय दोस्तों, दोनों जाकर के बाग में विश्राम करने लगते हैं। उनके साथ वाले वहीं थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं, वो भी विश्राम करने लगते हैं। फिर दोस्तों, उस बाग में दो परी आती हैं और वह जब राजकुमार को सोते हुए देखती हैं, उसकी सुंदरता को निहारती हैं, तो उसकी सुंदरता को देख करके वो दीवानी हो जाती हैं, क्योंकि राजकुमार बहुत ही सुंदर था और उसे अपनाना चाहती हैं। फिर राजकुमार को दोस्तों पाने के लिए वह दोनों परी राजकुमार पर ऐसा जादू कर देती हैं कि वह पूरी तरह से निद्रा आसन में पहुंच जाता है और राजकुमार के लिए कुछ ध्यान नहीं रहता। फिर दोनों परियां वहां से चली जाती हैं। इधर थोड़ी देर के बाद में जब राजकुमारी अपनी नींद से जागती है तो वह अपने प्रियतम यानी राजकुमार को भी वहां जगाने लगती है। लेकिन दोस्तों, वह राजकुमार नहीं जागता है
राजकुमारी बहुत प्रयास करती है और कहती है कि उठो ना, उठिए ना राजकुमार, आप इतना निद्रा आसन में पहुंच गए हैं कि आप जाग ही नहीं रहे हैं, उठिए, आपकी राजकुमारी आपको जगा रही है। परंतु वह अपने पति को जगाने में सफल नहीं होती। फिर वह तेज आवाज से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर साथ वाले वहीं पहुंच जाते हैं और राजकुमार को जगाने लगते हैं। फिर भी राजकुमार उनके जगाए नहीं जगता है। थोड़ी देर के बाद में उसके साथ वाले उस राजकुमार को मृत घोषित कर देते हैं। ये देख करके राजकुमारी पागलों की तरह रोने लगती है, बिल्कुल पगली हो जाती है, बुरी तरीका से रोने लगती है। इधर थोड़ी देर के बाद में उसके साथ वाले कहते हैं कि अब इस राजकुमार का अंतिम संस्कार करें। दोस्तों, उस राजकुमार का जो पिता था राजा, उसका भी हाल बेहाल हो गया। उस राजा के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था। इधर दोस्तों राजा सोचता है कि अब क्या करें, इतना सुंदर हमारा बेटा वो भी दुनिया से चला गया। इधर राजकुमारी रोते रोते पागल हो चुकी थी। दोस्तों, साथ वाले जो थे उस राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इतनी देर में क्या होता है कि दो चिड़िया, यानी एक चिड़ा और चिड़िया वही पास वाले वृक्ष पर आकर के बैठ जाती हैं। चिड़ा चिड़िया से पूछता है कि क्यों चिड़िया, जरा एक बात बताओ, क्या ये राजकुमार मर ही गया है जो इसको दफनाने के लिए इसके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं? तो दोस्तों चिड़िया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो परियां आई थी, दोनों परियों ने ऐसा जादू कर दिया है कि राजकुमार पूर्ण तरह से निद्रा आसन में चला गया है। यदि इस राजकुमार को दफनाया ना जाए, कुछ समय के लिए यहां छोड़ दिया जाए, तो हमें विश्वास है कि कुछ दिन में राजकुमार जग जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, उस चिड़िया की बात वह राजकुमारी सुन रही थी। तब उसने साथ वालों से कहा कि देखिए, इनको यहीं पर विश्राम करते हुए छोड़ दो, इनको दफनाना नहीं है। दोस्तों, साथ वाले जो थे वो राजकुमारी की बात को समझ जाते हैं और मान लेते हैं। इधर राजा कहता है और साथ वाले राजकुमारी से कहते हैं कि देखो, तुम यहां कब तक भूखी प्यासी इनके पास में रहोगी, ऐसा करो तुम अपने घर चलो। दोस्तों, साथ वाले राजकुमारी के उसके घर छोड़ देते हैं, उसके पिता के घर पे। जब उस राजा के लिए पता चलता है कि हमारी बेटी विधवा हो गई है, तो दोस्तों उस राजा के लिए बहुत ही दुख होता है, बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा दुख, जो हमारी बेटी बिल्कुल जवान अवस्था में ही विधवा हो गई। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस पिता की बेटी अगर जवान ही अवस्था में विधवा हो जाए तो उसके लिए इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। दोस्तों, वह राजा बड़ा दुखी हुआ। इधर वह राजकुमारी थी, बिल्कुल पागल हो चुकी थी, पागलों की तरह जो भी उसके लिए कोई मिल जाता था तो उससे पूछती थी, क्या तुमने हमारे राजकुमार को देखा है, क्या तुमने हमारे प्रियतम को देखा है। दोस्तों, अपनी बेटी को ऐसा पागल होते हुए देख करके वह राजा बहुत रोता था। एक दिन की बात है, राजा के जो सलाहकार थे यानी मंत्रीगण, उन्होंने राजा से कहा है कि महाराज, अपनी बेटी के लिए थोड़ी देर कहीं बाहर के लिए भेज दो। जब ये बाहर घूमने के लिए जाएगी तो इसका थोड़ा दिल बहल जाएगा। दोस्तों, राजा तैयार हो गया। राजा ने कुछ दासियों के साथ में, कुछ सैनिकों के साथ में उस राजकुमारी को यानी अपनी बेटी के लिए बाहर घूमने के लिए आदेश दे दिया। राजकुमारी जब बाहर घूमने के लिए जाती है तो जो भी उसके लिए मनुष्य या जो भी व्यक्ति मिलता है, वह राजकुमारी उससे पागलों की तरह पूछती है, क्या तुमने हमारे कहीं राजकुमार को देखा है, क्या तुमने हमारे कहीं प्रियतम को देखा है, मैं उनके बगैर जी नहीं सकती। दोस्तों, इसी तरीका से वह राजकुमारी पागलों की तरह जो भी मिलता है उससे पूछती जा रही थी और घूमती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। इतने में दोस्तों राजकुमारी क्या देखती है कि उसके समक्ष एक साधु आता है। उस साधु से भी वही बात पूछती है कि हे महाराज, तुमने हमारे कहीं राजकुमार को देखा है, तुमने हमारे कहीं प्रियतम को देखा है, क्या हमारे प्रियतम अभी तक सो रहे हैं, अभी तक जगे नहीं हैं। दोस्तों, साधु ये बात सुनकर के राजकुमारी से कहते हैं कि हाँ राजकुमारी, मैं तो ये नहीं जानता कि वो तुम्हारे ही पति है, तुम्हारा ही राजकुमार है, लेकिन यहां से थोड़ी दूर पर मैं अभी आ रहा था तो एक बाग पड़ा और उस बाग में एक सुंदर नौजवान सो रहा है। उसको सोते हुए देखकर मैं यहां चला आया। पता नहीं वो कौन है, अब हमें तो नहीं मालूम कि वो आपका राजकुमार है या आपका पति है। दोस्तों,
तब राजकुमारी साधु से आग्रह करती है कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमें उस बाग में पहुंचा दो जहां हमारा राजकुमार सो रहा है। दोस्तों, साधु से जब निवेदन करती है वो राजकुमारी, तो दोस्तों वे साधु राजकुमारी को लेकर के वहीं उस बाग में पहुंच जाता है। इधर राजकुमारी कहती है अपने साथ वालों से कि आप यहीं थोड़ी दूर पर रहे, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूं। दोस्तों, जो साथ वाले थे वो बाग से बाहर ही छोड़ दिए और राजकुमारी अकेली उस बाग के अंदर प्रवेश कर गई। क्या देखा है कि वही राजकुमार सो रहा है। राजकुमारी जाकर के अपने प्रियतम राजकुमार के पास में बैठ गई, रोने लगी, फिर से अपने पति को जगाने लगी और कहती है कि देखो राजकुमार, तुम्हारी पत्नी आई है, तुम्हारी राजकुमारी आई है, उठो ना और अपनी पत्नी को गले से लगाओ। तुम्हारे बगैर ये राजकुमारी जी नहीं सकती, तुम्हारे बगैर अब दोबारा लौट करके अपने घर जा नहीं सकती, जल्दी से उठो। लेकिन दोस्तों वह राजकुमार उठ ही नहीं रहा था, वो जाग ही नहीं रहा था। इतने में दोस्तों राजकुमारी की नजर राजकुमार के पैरों की तरफ पहुंच जाती है। क्या देखती है कि जो परियां थी वह छड़ी राजकुमार के पैरों पर छोड़ गई थी, जो दोनों पैरों के ऊपर छड़ी पड़ी हुई थी। राजकुमारी ने जब उस छड़ी को देखा तो उस छड़ी को जब उठा लिया, यानी पैरों से निकाल दिया, और जैसे ही छड़ी को पैरों से निकाला तो वो राजकुमार उठ बैठा, जाग गया। ये देख करके राजकुमारी बहुत खुश हुई। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा तो पूछा, आप कौन हैं? तब राजकुमारी ने सारी कहानी बताई और कहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, हमारा तुमसे विवाह हुआ है। इस तरह से जब तुम हमको लेकर के अपने राज्य में घर पर जा रहे थे तो यहाँ विश्राम करने के लिए आपकी इच्छा हुई, आप यहाँ आकर के विश्राम करने लगे, तब से आप जागे ही नहीं हो। जरा याद करो किस तरह से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। दोस्तों, जब राजकुमार याद करता है तो थोड़ी देर के बाद में राजकुमार के लिए सब कुछ याद आ गया। वो कहने लगा, हाँ राजकुमारी, तुम हमारी पत्नी हो, मैं सब कुछ समझ गया हूं कि किस तरह से हम यहाँ बाग में आया था। अब आप ऐसा करिए, यहां से चली जाओ। तुम नहीं जानती कि दो परियों ने हम पर जादू कर दिया है, अपने बंधन में बांध लिया है, और वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की दोनों परियां हैं। वो अगर कहीं आ गई तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, इसलिए तुम यहां से जल्दी बाग से निकल जाओ। दोस्तों, राजकुमारी कहती है कि नहीं राजकुमार, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकती, मैं नहीं जा सकती, हम तुम्हारे लिए अपने साथ ही लेकर के जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी। दोस्तों, राजकुमार पुनः राजकुमारी के लिए समझाता है कि देखो आप जिद मत करो, जितनी देर यहां रुकोगी, जिद करोगी, कहीं वो परियां आ गईं तो आपको मार डालेंगे, और आप तो हमारी पत्नी है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सामने वो आपको मार डाले, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। लेकिन दोस्तों, वह राजकुमारी बिल्कुल समझ ही नहीं रही थी, वो यही कह रही थी कि मैं नहीं जा सकती, आपके बगैर नहीं जा सकती। राजकुमार फिर समझा रहा था कि देखो रानी, जिद मत करो। तब तक दोस्तों उस राजकुमार के लिए परियों की आने की आहट सुनाई देने लगी। तब वह राजकुमार कहने लगा, देखो राजकुमारी, परियां आ रही हैं, इसलिए जल्दी से यहां से चली जाओ या वरना छिप जाओ, नहीं तो वो आपको मार डालेंगे। दोस्तों, राजकुमारी उठती है और वहां से चल करके थोड़ा ही आगे बढ़कर के एक बड़ा पेड़ था, उसकी खो में जाकर के बैठ जाती है। इधर दोस्तों दोनों परियां आती हैं, उस छड़ी को जैसे ही राजकुमार के पैरों से निकालती हैं तो वह राजकुमार उठ जाता है। फिर एक परी दूसरी परी से कहती है कि बहन, लगता है हमें यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है। दोस्तों, वह परी पूछती है उस राजकुमार से, सत्य ही बताना, यहाँ कोई आया था? राजकुमार कहता है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कोई नहीं आया था। परी कहती है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है, यहाँ जरूर कोई आया था। लेकिन दोस्तों, राजकुमार उस बात को छिपा जाता है और कहता है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। दोस्तों, फिर वह परियां आपस में सलाह करती हैं कि लगता है यहाँ कोई मनुष्य आने लगा है, अब हम इसके लिए यहाँ नहीं रखेंगे, कहीं दूसरी जगह कल इसे उठा करके ले जाएंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह परियां जो थी वहां से वापस चली जाती हैं। ये सारी बातें वो राजकुमारी दूर से ही खो में बैठी सुन रही थी। वो बाहर निकल करके आई, राजकुमार के पास में पहुंची, उसने जो छड़ी पैर से निकाली तो राजकुमार फिर पुनः उठ गया।
फिर दोस्तों राजकुमार कहता है कि तुम तो सारी बात सुन ही चुकी हो, वो कल हमको यहां से कहीं दूर ले जाएंगे। ये सुनकर के दोस्तों राजकुमारी बहुत घबरा चुकी थी। उसने हिम्मत बांध करके राजकुमार से एक उपाय बताया और उससे कहा कि देखिए, जब आपके लिए कल परियां ले जाएं, उससे पहले आप अभी जाओ और एक रंग के ही फूल लेकर के आओ, अपनी सारी जेबें भर लो और जिस रास्ते से आपको परियां लेकर के कल जाएं, एक एक फूल थोड़ी थोड़ी दूर पर छोड़ते जाना और मैं उन्हीं फूलों को देखती हुई, उसी रास्ते को देखती हुई जहां आपको ले जाएंगी, मैं वहां ही आपके पास आ जाऊंगा। दोस्तों राजकुमार सहमत हो गया और वह एक तरह के फूल तोड़ करके लाता है और उसी जगह पर आकर के फिर लेट जाता है और वह छड़ी जो है राजकुमारी उसके पैरों पर रख देती है तो उस पर फिर जादू हो जाता है और राजकुमार निद्रासन में पहुंच जाता है। राजकुमारी दोस्तों फिर वहीं पेड़ की खो में बैठ जाती है। इधर दोस्तों अगला दिन हुआ, वह दोनों परियां आती हैं, राजकुमार के पैरों से छड़ी निकालती हैं तो राजकुमार जो है वो उठ जाता है। उसके बाद में दोनों परियां उसको लेकर के उड़ने लगती हैं और राजकुमार दोस्तों राजकुमारी के बताने के मुताबिक एक एक फूल थोड़ी थोड़ी दूर पर छोड़ता जाता है। इधर दोस्तों वह राजकुमारी जो थी धीरे धीरे उनके पीछे चल देती है, जहां तक उसे फूल दिखाई देते हैं फूलों के रास्ते वो चली जाती है। एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है कि जहां एक बहुत बड़ा राजमहल खड़ा हुआ था। उस महल में जाकर के सीढ़ियों पर राजकुमारी बैठ जाती है, इधर उधर निहारती है तो राजकुमारी के लिए उस महल में कोई दिखाई नहीं देता है। दोस्तों जब कोई दिखाई नहीं दिया तो राजकुमारी बैठी हुई थी, इतने में क्या देखती है राजकुमारी कि ऊपर से सीढ़ियों से उतरता हुआ वहां का राजा आ रहा है और राजा जैसे ही राजकुमारी के पास में आया, उसने राजकुमारी को देखा तो रोने लगा और राजकुमारी को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगा कि बेटी तुम कहां चली गई थी? अरे तुम्हारे बगैर मेरा हाल बेहाल हो गया था, देखो ना कि मेरा रो रो करके क्या हाल हुआ है। तुम हमें छोड़कर कहां चली गई थी? आज के बाद बेटी हमें छोड़कर मत जाना। दोस्तों राजकुमारी चालाक थी। राजकुमारी ने समझा शायद लगता है कि इसकी बेटी कहीं खो गई है और वो हमारे रूप की ही होगी, इसलिए ये हमको ही अपनी बेटी समझता है। दोस्तों फिर राजकुमारी ने चालाकी से काम लिया, बनावटी आंसू लेकर के वह अपने पिता के गले से लग गई, रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी आज के बाद मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। दोस्तों राजा को नहीं मालूम था कि ये हमारी बेटी नहीं है। इधर दोस्तों फिर खुशी खुशी उस राजकुमारी के लिए वह राजा उस महल के अंदर ले जाता है और वहीं वह राजकुमारी रहने लगती है। अगले दिन दोस्तों राजकुमारी दो परियों को देखती है, उन्हें देख करके वो समझती है कि होना हो यही परियां। इधर दोस्तों वह राजा जो था उसने अपनी बेटी राजकुमारी के लिए कई तरह की विद्याएं सिखा दी। एक विद्या तो ये सिखाई थी कि किसी भी छिपे हुए इंसान को वो ढूंढ सकती है और दूसरी विद्या ये सिखाई थी कि वो अपने को अदृश्य कर सकती है, गायब हो सकती है। ये दो तरह की विद्याएं उस राजा ने उस राजकुमारी के लिए सिखा दी थी। दोस्तों जब उसने विद्या सीखी कि किसी भी इंसान को ढूंढ सकती है तो उसका पति उसे मालूम हो गया कि परियों ने अपने घुंघरुओं में उसको छिपा रखा है। फिर दोस्तों उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी इन परियों के मैं घुंघरू लेना चाहती हूँ, यही घुंघरू चाहिए। राजा ने परियों को बुलाया और कहा है कि आप लोग अपने घुंघरू जो है उतार करके हमारी बेटी को दे दो। दोस्तों परियों ने मना किया कि मैं घुंघरू नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हीं घुंघरुओं में उस राजकुमार के लिए परियों ने छिपा लिया था। लड़की ने जिद की, तब पिता ने कहा नहीं, ये घुंघरू तो आपको हमारी बेटी को देने ही पड़ेंगे। दोस्तों परिणाम यही हुआ कि विवश होकर के परियों ने वो घुंघरू जो थे उस राजकुमारी को हाथ में पकड़ा लिया, क्योंकि आखिर को राजा की लड़की थी और वो परियां राजा से मना नहीं कर पाई। उसके बाद में दोस्तों घुंघरुओं को लेकर के रानी जो थी अपने महल के अंदर चली जाती है और फिर वो अपने राजकुमार को घुंघरू से बाहर निकालती है और प्रेम से बातें करने लगती है। रात भर राजकुमार के साथ में रुकती है। दूसरा दिन जब सुबह होता है तो अपने राजकुमार को लेकर के उसी राजा के पास में पहुंचती है और दोस्तों कहती है कि पिताजी हम इस राजकुमार से शादी करना चाहती हूं, ये राजकुमार हमें बेहद पसंद है। दोस्तों वह राजा कहता है कि ठीक है,
हमारी बेटी के लिए इतना सुंदर जब राजकुमार पसंद है तो हम विवाह कर देंगे। दोस्तों वह राजा उस राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ में कर देता है। दोस्तों विवाह तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उस राजकुमारी की मजबूरी थी, अगर ऐसा नहीं करती तो राजकुमारी की पोल खुल जाती और उस अपने राजकुमार को नहीं पा पाती। दोस्तों इसलिए उसने पुनः विवाह किया। और दोस्तों जब विवाह हुआ फिर कुछ दिन तक तो वहां रही। उसके बाद में राजकुमार कहता है कि पिताजी अब हम अपने राज्य में जाना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए। तो दोस्तों राजा आज्ञा दे देता है और बहुत सारा दान दहेज दे करके अपनी बेटी के लिए यानी उस राजकुमारी के लिए राजकुमार के साथ विदा कर देता है। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर के सीधे अपने राज्य में पिता के घर आ जाता है और जब वह उसका पिता राजा देखता है तो बड़ा ही खुश हो जाता है और खुश के माहौल में वहां नाच गाना होता है, जश्न मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक राजकुमार और एक राजकुमारी की। ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि सिंदूर की ताकत इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए कोई मिटा नहीं सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा दे। अगर स्त्री पतिव्रता है और सच्चा हित अपने पति से करती है तो उसके सिंदूर के लिए यानी उसके सुहाग के लिए कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। परेशान तो कर सकती है, हजारों दुख तो आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसके सिंदूर को कोई मिटा नहीं सकता। यही कहानी दोस्तों ये आपको सिखा करके जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी आपके लिए? ये कहानी आपको यदि अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।